चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? एक कोई पाठशाला है, उसमें 1000 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। कितने में से क्या है? 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। क्या ज्ञात है? 430 में से 10% लड़कियां किसमें पढ़ती हैं? कक्षा 12 में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। चलिए एक फ्लो चार्ट से हम समझते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले चीज जानते हैं कि एक पाठशाला में कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 1000। तो जाहिर सी बात है प्रतिदर्श समष्टि कितनी हुई? टोटल 1000 हो गई। क्या हम लिख सकते हैं प्रतिदर्श समष्टि 1000। अब देखो मेरी बात ध्यान से, अब 1000 लिख सकते हैं, लेकिन 1000 तो अब एक ही गिनती तो नहीं लिखे ना, तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या को दर्शाने के लिए एनएस लिख देते हैं। क्या लेते हैं? एनएस। तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या को दर्शाने के लिए एनएस लेते हैं। एनएस का मान कितना आ गया? टोटल 1000 आएगा। कितने? 1000। मतलब कुल प्रतिदर्श समष्टि कितने हैं? 1000 है टोटल विद्यार्थी। उसने कहा है कि जिनमें से 430 क्या है? लड़कियां हैं। देखो जरा, 1000 विद्यार्थी हैं और 1000 में से 430 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां? 430 क्या है? लड़कियां हैं। अब बचे कितने? बच गए टोटल आपके 570। कितने बचे? 570 क्या है? लड़के। ये हैं लड़कियां, ये क्या है? ये लड़कियां हैं। कितनी है टोटल? 430। अब ये क्या बचे? टोटल लड़के बचे 570। ठीक, 1000 में 430 लड़कियां हैं, 570 लड़के हैं। आई कह रहा है कि यह भी ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो 430 में से कुछ लड़कियां जो 10% कितने पढ़ती हैं? कक्षा 12 में। तभी काम करते हैं कि 430 का 10% निकालते हैं। क्या? 430 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 430 गुणे 10 का मतलब गुणे बटे के 100। तो आ जाए, काट देंगे 0 से 0, कितना गया? 43। मतलब कि 43 लड़कियां किसमें पढ़ती हैं? कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 43 लड़कियां किसमें पढ़ रही? कक्षा 12 में पढ़ रही। ठीक, 430 में 10% लड़कियां क्या है? कक्षा 12 में पढ़ रही। इतनी चीज हमें पता है। ठीक, अब कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। तो क्या प्रायिकता है? मतलब घटना ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घटना ए कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी क्या कक्षा 12 में। तो घटना ए ज्ञात करना है। घटना ए हम मान लेते हैं कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। क्या? चुना गया विद्यार्थी किसमें पढ़ता है? चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। ये हमारे पास घटना है। तो घटना ये जरा हमको बताओ कि घटना ए की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल। देखो संख्या के दर्शाने ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ घटना। चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में। तो विद्यार्थी कक्षा 12 में कितने हैं? मेरी बात सुनो, कक्षा 12 में तो लड़कियां ही पढ़ रहे, लड़कियों का तो कुछ पता नहीं है। 430 लड़कियां थी, 430 में 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो बताओ चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में कितने पढ़ते हैं? टोटल 43। क्या? टोटल 43 लड़कियां हैं जो कक्षा 12 में पढ़ती हैं। ठीक, ये हो गया 43। अब क्या कर रहा है? घटना बी हमें दिया है। क्या दिया है? कि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़की है। मतलब घटना बी में क्या है? चुना गया विद्यार्थी लड़की है। क्या है? लड़की। ये भी ज्ञात। अब जरा बताओ हमें, चुना गया विद्यार्थी लड़की, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 1000 में से? टोटल 430 ही तो है। मतलब एन बी क्या हो गया? लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है? 430। तो क्या करेंगे हम? ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। अब मेरी बात सुनो, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए और बी में क्या मान? मतलब बी और ए में क्या मान हो सकता है कि 430 लड़कियां हैं और 430 में से कितने? 43 लड़कियां 12 में पढ़ रही हैं। 430 ही में से 43 12 में पढ़ रही है ना, तो दोनों में कितनी लड़कियां होंगी?
दोनों में 43 लड़कियां ही कॉमन होंगी। 43 तो 12 में पड़ेंगे, वही 43 430 में भी होंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारा 43। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब 43 बटे के कुल प्रतिशत समष्टि कितनी है 1000। 43 बटे क्या हो जाएगी 1000। इसी प्रकार हम घटना बी जो कि ज्ञात है, घटना बी मतलब बी की प्रायिकता क्या होगी, पीबी क्या होगी, पीबी। पीबी टोटल कितने विद्यार्थी, टोटल 430। तो 430 बटे कुल प्रतिशत समष्टि कितना है 1000। ठीक, ये आ गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है, प्रायिकता। क्या प्रायिकता है हमारे पास कि पी ए बटे के बी निकालना है। पी ए बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे के पी बी। देखो पी ए बटे के बी बराबर पी ए बटे के बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 43 बटे के 1000। 43 बटे के 1000 पूरे एक बटे पीबी का मान कितना है 430 बटे के 1। तो 1000 से 1000 क्या हो गया, कट गया। पी ए बटे के बी आ गया 43 बटे के 430। अब इसको काट देंगे, 43 से कम 43 दाम में 430 1 बटे के 10। ये आ गया हमारा आंसर। क्या करें, एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना ए तथा घटना बी निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। एक पासा है, उस पासे को हम कितनी बार उछालना है 3 बार उछालना है। कितनी बार 3 बार उछालना है। तो 3 बार उछालना है, तो 3 बार उछालने के लिए एक घटना ए दिया, घटना बी, उसको कैसे कैसे परिभाषित किया गया देखिए। कह रहा कि घटना ए जो है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होती है। कह रहा कि पासे को पहली बार उछालना है तो 4 आया ना, उसकी बात अलग है। दूसरी बार उछालने से कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, लेकिन तीसरी बार फिक्स कर दिया है घटना ए में कि तीसरी बार उछालेंगे तो तीसरी बार उछालने पे जो संख्या होगी वो 4 आनी चाहिए, फिक्स है। ठीक, 4 प्रकट होना चाहिए। ये घटना है। अब घटना भी कह रहा है कि पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना है। कह रहा है जो घटना बी है, इस घटना में पहली उछाल पे 6 आना चाहिए और दूसरी उछाल पे क्या आना चाहिए 5 ही आना चाहिए। तीसरी उछाल पे कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं। फिर कह रहा है कि यदि बी का घटित होना दिया गया, मतलब जो घटना बी है वो हो चुकी है, मतलब यदि बी घटना का होना दिया गया है, जो बी घटना है हो चुकी है, तो घटना ए की प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी घटना ए की प्रायिकता पूछ रहा है। तभी में काम करते हैं ना, पहले ए बी घटना लिख लेते हैं, फिर आसानी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, देखिए पहली बात, एक पासे को 3 बार उछाला गया है। भाई एक पासे को 3 बार उछाला गया है, प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगी, प्रतिदर्श समष्टि होगी 6 के घाते 3। फर्स्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने बता रखा था पासे को उछालेंगे तो कितनी प्रतिदर्श समष्टि होगी। ठीक है, एक पासे को उछालने पे प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी एन बराबर कितना 6 के घाते 3। 6 घाते 3 का मतलब होता है 6 गुणे 6 गुणे 6, और इसका मतलब होता है 6 6 का 36, और 36 में 6 का गुणा करेंगे 6 6 का 36 और 36 का 18 3 21 216। तो प्रतिदर्श समष्टि हमारी आ जाएगी 216। अब चलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि निकल गई हमारे पास। घटना ए और घटना बी रखिए। चलो घटना ए लिख लेते हैं। क्या, घटना ए लिख लेते हैं। घटना ए लिखते हैं। देखो क्या दिया है घटना में, कह रहा है कि तीसरी उछाल पे संख्या 4 प्रकट होना चाहिए। पहली उछाल दूसरी उछाल से मतलब नहीं है। एक काम करते हैं, पहली उछाल पे मान लेते हैं 1 आया, दूसरी उछाल पे भी 1 आया, तीसरी उछाल पे फिक्स है कि 4 आना चाहिए, 4 आ गया, हमने लिख लिया। ये पहली उछाल पे 1, दूसरी उछाल पे 1, तीसरी उछाल पे 4 आया, 4 फिक्स है, तीसरी उछाल पे आना चाहिए। फिर दूसरा लिखते हैं, पहली उछाल पे 1, दूसरी उछाल पे 2, लेकिन तीसरी उछाल पे 4 ही आना चाहिए। ये है घटना ए। इसी प्रकार हम लिखेंगे कि पहली उछाल पे 1, दूसरी उछाल पे 3 आ जाए और तीसरी उछाल पे क्या है 4 आए। अब लिखेंगे घटना पहली उछाल पे 1, दूसरी उछाल पे 4 और तीसरी उछाल पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, सॉरी चौथी उछाल पे 4 तो फिक्स है अपनी जगह। ठीक, इसके बाद पहली उछाल पे 1, दूसरी उछाल पे 5, तीसरी उछाल पे 4। पहली उछाल पे 1, दूसरी उछाल पे 6, तीसरी उछाल पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ये फिक्स है हमारा। ठीक, इस प्रकार देखा जाए पहली उछाल दूसरी उछाल बदल रही है, लेकिन तीसरी उछाल नहीं बदल रही है। तीसरी उछाल क्या है 4 आएगी। इस प्रकार हम
देखें तो पहली दूसरी उछाल बदलेगी, तो पहली दूसरी उछाल बदलेगी तो 2 बार पासा बदल रहा है, मतलब 36 बार कंडीशन हो जाएगी। लेकिन तीसरी उछाल की 4 फिक्स है, उसको लिख लेते हैं। चलो हम लिख देते हैं। घटना ए पूरा हमने लिख दिया है, ठीक है। टोटल कितना होने वाला है ये सब हमने लिख दिया है। घटना ए में तीसरी उछाल पे हमेशा 4 है, देखिए सब में तीसरी उछाल पे 4 है, लेकिन पहली दूसरी उछाल हमेशा बदल रही, ठीक है। ये है घटना ए, इतना बड़ा दिया, ठीक। तो इसकी गिनती की जाए तो टोटल देखा जाए तो घटना ए यानी ए की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 और 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अगर 36 हो जाएगी टोटल। टोटल घटना ए कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी हमारे पास, ठीक। अब बात की जाए घटना बी, तो घटना बी देखते हैं क्या, घटना बी। तो घटना बी में क्या है, देखो घटना बी कर रहा है पहली उछाल पे 6 और दूसरी उछाल पे 5। तो देखो लिखते हैं घटना बी क्या, पहली उछाल पे 6 दूसरी पे 5 फिक्स है, तीसरी का नहीं पता तो 1 ले लिए। फिर पहली पे 6 दूसरी पे 5 तीसरी पे 2, पहली पे 6 दूसरी पे 5 तीसरी पे 3, पहली पे 6 दूसरी पे 5 तीसरी पे 4, पहली पे 6 दूसरी पे 5 तीसरी पे 4, पहली पे 6 दूसरी पे भी 6 दूसरी पे 5 सॉरी दूसरी पे 5 और तीसरी पे 5, और पहली पे 6 दूसरी पे 5 तीसरी पे 6। ये हमारे पास घटना बी है, क्या है, घटना बी है, क्या है, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5, ज्यादा हो गया लग रहा है, 6 5 5 6 5 6। घटना बी क्या है कि पहली और दूसरी तो फिक्स है 6 5 है, तीसरी बदल रही है हमेशा। तो पहली दूसरी फिक्स है 6 5, तीसरी बदल रही, तो देखो टोटल 6 ही बनेंगे, कितने बनेंगे 6, 6 से ज्यादा नहीं बन सकते, ठीक है। तो घटना बी का क्या होगा, घटना बी की जो संख्या होगी एन बी बराबर कितनी आ जाएगी, टोटल 6 आ जाएगी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों मिले, जाहिर सी बात है भाई, देखो दोनों में कौन मिलेगा, दोनों में देखो 6 5 1, इसमें 6 5 1 मिल सकता है क्या कहीं पे, 6 5 1 तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है हमें, कहीं पे है 6 5 1, देखो 6 5 है, 6 5 1, 6 5 1 कहाँ पे हो सकता है, 6 5 1 तो नहीं मिलेगा, 6 5 2 भी नहीं मिलेगा, 6 5 3 भी नहीं मिलेगा, 6 5 4 भी नहीं मिलेगा, 6 5 4 मिलेगा, देखो एक 6 5 4 यहाँ मिला, एक 6 5 4 यहाँ मिला, ठीक। बस एक ही चीज मिलेगा दोनों में कॉमन, क्या 6 5 4, क्योंकि दोनों में लास्ट में 4 इसी में आएगा, बाकी में नहीं मिलेगा, 6 5 5 भी नहीं मिलेगा, 6 5 6 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट में सबके लास्ट में तो सिर्फ 4 है ना, तो इसमें ही तो 4 है सिर्फ, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 6 5 4, दोनों मिलेगा 6 5 4 कॉमन मिलेगा, मतलब सिर्फ एक घटना मिलेगी एक बार, ठीक। तो देखा जाए पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन डी का मान कितना है 1। अब टोटल प्रतिदर्श समष्टि कितना है, टोटल प्रतिदर्श समष्टि 216 है, तो 216 1 बटे 216। हमें बी चाहिए पीबी, तो बी का मान क्या है, बी के लिए टोटल कितनी है घटना, देखिए बी के लिए टोटल आपके पास तो 6 ही है, तो 6 बटे के टोटल प्रतिदर्श समष्टि 216। अब क्या पूछा है सवाल में, सवाल में तो यही पूछा था ना, यदि बी घटित हो चुका है, तो बी घटित हो चुका तो घटना ए की प्रायिकता आप लिखेंगे पी ए बटे के बी, पी ए बटे के बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे के पी बी। मान रख लो पी ए बटे के बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1 बटे के 216, और पी बी कितना है 6 बटे के 216, 216 से 216 कट गया, क्या गया पी ए बटे के बी आ गया 1 बटे के 6, ये हो गया हमारा आंसर। कहने का मतलब यदि बी घटित हो चुका है, घटना हो चुकी है, तो घटना ए की प्रायिकता क्या होगी 1 बटे 6 होगी। लेकिन ये घटना है, घटना को हमें समझना था, घटना मेन चीज घटना है, घटना को समझ लेंगे आंसर हमारा बहुत ही ईजी है, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक। तो चलो
इतना बड़ा था, आप इसे भी लिखना पड़ेगा आपको, और इस प्रश्न की इसका फिगर भी बना, ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही आंसर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप लिख सकते हैं, बखूबी लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं।